जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री श्याम और नमस्कार। और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कल मैंने एक शॉर्ट डाला था। कल मैं सारे दिन बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत मुझे दिक्कत हो रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी और इसलिए मैंने डाला था कि मतलब उसके बाद मैं डाल ही नहीं पाई, बना ही नहीं पाई, कुछ कह ही नहीं पाई, बोल ही नहीं पाई। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैंने पूरी स्टोरी बताई है कि बात क्या हुई थी और शुरुआत क्या हुई थी। और बस वही हुआ था। अक्टूबर में लड़ाई हुई, नवंबर लास्ट में बनियानी खो गई और उसमें फिर ब्लड लगी हुई मिली थी जनवरी 22 जनवरी के बाद, मुझे अच्छे से याद है। तो आप लोग ये कहानी को देखिए, समझिए और जैसे भी हो सकता है मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए ये बना रही हूँ, क्योंकि इस भूत प्रेत में, इस काला जादू में ना पूरे ख़ानदान चलेगा। और मेरा तो कोई है भी नहीं कि कोई लड़ेगा। तो मेरा कुल मिला के मेरे बच्चे, मैं, मेरे पति का इस समय भाई कॉपी किताब का बिजनेस है। उनके पास नहीं है कि मैं बार बार डॉक्टर के पास जाऊँ। मैं जा भी नहीं पा रही हूँ, इसलिए भी नहीं जा पा रही हूँ। बहुत ज़रूरी काम भी हो रहा है तो नहीं जा पा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर डॉक्टर आप इलाहाबाद जाओगे, प्रयागराज जाओगे तो मिलेंगे। तो अभी मैं उस तरह का वो नहीं कर पा रही, क्योंकि भाई 4 पैसा हम कमाएंगे नहीं तो हम घर, मैं सारे पैसे अगर डॉक्टर्स को ही देती रहूँगी तो घर कब बनाऊँगी। मैं बेघर हूँ, मेरा घर नहीं है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसलिए आपका सपोर्ट चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और बताइए कि आपकी जानकारी में क्या कोई ऐसा है जो ये बता सकता हो कि हाँ आपके घर में ब्लड यहाँ से आया, इसके द्वारा फैलाया गया, या आपकी बनियान में कहाँ से आया। आप लोग वीडियो स्किप मत करना, मेरा आपसे यही अनुरोध है। आपको पूरा देखना है, पूरे देखने के बाद आप मुझे कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए। मैंने बहुत से लोगों को पूछा, मैसेज किया, खैर अब जो भी है आप लोग कीजिए और मुझे कीजिए, मैं बिल्कुल देखूँगी। धन्यवाद। तो इसलिए मैं वो ब्लॉग बना ही नहीं पाई, डाल ही नहीं पाई। तो आप जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे या सब्सक्राइबर होंगे, उन्हें पता होगा कि मैं पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैंने अपना घर, मतलब वो जहाँ मैं पुराने में रहती थी उसको भी छोड़ा, यहाँ चली आई। लेकिन यहाँ भी आकर मुझे इतना, पहले मुझे लगा मैं ठीक हूँ, वो जो होता था मेरे हाथों पे चढ़ना और ये दर्द होना, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अलावा मेरे पास है प्रॉब्लम्स कि मेरे जो पीरियड्स हैं वो अपने आप ऐसे ही हो जा रहे हैं। मैंने चेक करा लिया, डॉक्टर्स को दिखा लिया और सब कुछ करा लिया, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी वो चीज़ें, आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं दिखाऊं या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता ना हम हर चीज़ का शो करें। पर इसलिए बता रही हूँ कि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, पर पता हर दूसरे दिन हो जा रहा है, हर दूसरे दिन हो जा रहा है। रिपोर्ट्स मैंने करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया और जांच वगैरह होती है यूट्रस की, वो करा लिया। तो कुछ नहीं आ रहा है उसमें, कुछ खास नहीं। हल्की सी बच्चेदानी में सूजन की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले भी अगर ऐसी समस्या होती तो प्रॉब्लम होता। लेकिन ऐसा है कि मैं क्या ही बोलूँ। और मेरे अंदर जो पेन होता है उस टाइम पे, जैसे 15 दिन पे वहाँ पे मुझे हो गया था। 10 को मेरे घर में ब्लड दिखा था, 12 या 13 को मेरे वापस से पीरियड्स आए थे। और वो ऐसा था ना कि जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ कोई निकाल रहा हो। सेम दर्द, सेम सिचुएशन वैसी कल भी थी, सारा दिन थी। और आज फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने वो पूरे ब्लॉग में मतलब डिटेल नहीं डाली थी। आज मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों और कब से शुरू हुआ। ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं ये कब से शुरू हुई। ये दरअसल मेरे यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ, मैं वहाँ लगभग 11-12 साल से थी। बहुत सी औरतें आई चली गईं, कभी हमारा ऐसा तो झगड़ा नहीं हुआ। थोड़ी बहुत कहा सुनी या बात भी हुई होगी तो हम लोगों ने उसको दिल पे नहीं लिया। बहुत से लोग आए चले गए। लेकिन फिर आई नीतू श्रीवास्तव। इसका ससुराल है दलई मऊ में और ये इसका मायका पड़िला में है। इसकी मेरी लड़ाई इस बात पे हुई थी कि पानी ये बहुत शुरू से, जब से ये मई जून के स्टार्टिंग में या मई के लास्ट में आई थी, आते ही इसने सबसे पहला काम ये पानी चला के छोड़ देती थी। और अगर कभी टंकी खाली हो जाए तो भरती भी नहीं थी,
सर्दी के दिनों में खाली मतलब ठंडे पानी से नहाती थी। गर्मियों में जो टंकी का पानी होता था ना, उसे गेहूँ धोने के लिए, यहाँ तक कि कपड़े तक धोने के लिए यूज़ नहीं करती थी। और मैंने इसलिए रोका कि हमारा बिल साथ में आता था। पानी कोई भी व्यय करेगा, बिल साथ में आता था। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये बोलना गलत था मेरे लिए? वहाँ पर मेरे मकान मालिक ने क्या बोला था उस समय कि नहीं, भाईचारे से रहिए, पानी है। और अक्टूबर के दिनों में वो टुल्लू चला के कपड़े धो रही थी, पानी सिर्फ फेंक रही थी। 1-1, 2-2 घंटे समरसेबुल चलता रहता था, पानी नीचे नीचे गिरता रहता था। मैंने उसी का विरोध किया था। फिर ये मेरे कैरेक्टर पे पहले तो इसने बहुत कुछ बोला, और मैं शुरू में स्टार्टिंग में वो वीडियो डाला है, पर वो मैं क्लियर नहीं डाल पाई। और क्योंकि नया शुरू था और ये था, मैंने तो उसको सिर्फ इसलिए रखा था कि इसका व्यवहार देखिए आप लोग, क्योंकि इसका पति इसके सपोर्ट में बहुत आता है। ये गलत भी करती है तो भी इसके सपोर्ट में खड़ा होता है। इसके पति का नाम मुकेश श्रीवास्तव है। और ये जब से आई थी, मेरा जीना दूभर इसने से पानी वाला आता था, आवाज़ लगाते रहता था, पानी पानी पानी। इसको घर जाके बोल के आना पड़ता था कि पानी लो। इसी तरह के नेचर से मैंने इससे बातचीत बंद कर दी। इसके बच्चे को कुछ बोलो तो चढ़ जाती थी कि मतलब इसके बेटे को कुछ नहीं बोल सकते थे। बहुत शरारती, बहुत शैतान, कोई भी चीज़ उठा ले जाता था, कुछ भी करता था। तो वहीं से चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हुई और पानी बहुत व्यय होता था। मैंने इसके हस्बैंड को इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हज़ारों बार बोला, लेकिन अंत में मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने विरोध किया, खुल कर किया। तो वहाँ पे इसने मेरे मारा पीट की, यहाँ पे कहीं पे ऐसे पकड़ के नोच लिया, काट दिया है इसने, वो भी किया। उसके बाद गई छत पर, मुझे मतलब मारा, लड़ाई की, मार पिटाई सब कुछ की। हल्ला मचा रही है 3 फ्लोर से कि बचाओ भैया, मुझे मार डालेगी, मेरी जान ले लेगी। लोग आए, लोगों ने इसको बताया कि तुम अभी आई हो, वो 11 साल से रह रहे हैं, हम उनको नहीं जानते हैं, अरे आज तक तो नहीं हुआ। चले गए लोग। फिर ये गाली देने लगी। मैं नीचे चली गई। जब मैं नीचे चली गई तो वहाँ से ऊपर 3 फ्लोर से बहुत सारे, वहाँ पे कम से कम 20 लोग रहे होंगे। मैं नीचे चली गई, सबसे नीचे फ्लोर में थी जहाँ लोग थे, और वहाँ पर गई मैं। इसने ऊपर से हल्ला मचाया कि दरवाज़ा खोलो, नहीं मैं गिर के फंसा दूँगी। वो वीडियो मेरा नया था और मोबाइल वो अच्छा नहीं था, उसमें क्लियरली भी नहीं आया है कोई चीज़, लेकिन मैंने वो डाला था, इसीलिए डाला था कि इसकी धमकी थी। और उस पर इसके हस्बैंड का क्या रवैया था, अगर किसी को मारोगे तो वो मचाएगा नहीं, फंसाएगा नहीं। इसके हस्बैंड का ये बयान था, इसके हस्बैंड मुकेश श्रीवास्तव का ये बयान था। फिर होते करते चीज़ें चली गई। नवंबर में जो मेरी बनियान गायब हुई, उसमें जो ब्लड लगा था, मैं पूरे दावे से कहती हूँ इस औरत के अलावा उसमें किसी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ इस औरत ने किया है, इसी का करा धरा है, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि और कोई ना मेरे घर में आता है, उसके घर में उसकी माँ, उसका भाई, उसके अलावा कोई नहीं आता, कोई रिश्तेदार वैसा नहीं आता है। बहनें आती हैं और कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं आता है कोई बाहर का, मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन किया कराया इसी का था। पूरे घर में ब्लड इसी का फैलाया हुआ है। मैं जब भी लोगों से कहा तो लोगों ने कहा आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, आपको भगाने के लिए ऐसा कर रही है। तो क्या ये ठीक था? वो सारे लोग तो चुप रह गए, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप चुप नहीं रहना। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और मेरे इस ब्लॉग को लोगों तक शेयर कीजिए। उस औरत का मैंने यहाँ पे फीचर लगाया है, इसके अलावा किसी ने उस बनियान में ब्लड नहीं लगाया है। और जब से इसने ब्लड लगाया, सिर्फ मुझे ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बार बार हो रही है। मैं चल नहीं पाती हूँ, फिर नहीं पाती हूँ, ऐसे लगता है कोई मेरे शरीर के अंदर से कोई चीज़ निचोड़ के फेंक दे रहा है। कल मैं इस स्थिति में नहीं आई कि मैं ये ब्लॉग बना सकूँ। आप लोग शुरू से मेरे ब्लॉग को देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। ये बात नहीं है, ये बात ये है कि कोई तंत्र मंत्र, काला जादू, हमारे समाज में ऐसे लोग रहते ही कैसे हैं, हम रहने ही क्यों देते हैं। आज वो जैसे मेरे साथ करके कोई नहीं बोला। देखिए मेरा तो कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है कि कोई मेरे से आके लड़ेगा। मैं और तंत्र मंत्र का कोई मैं पकड़ पाऊँ, वो भी मेरे पे नहीं है। मैं तो जाऊँगी बागेश्वर धाम। जैसे लोगों को लग रहा है ना कि मैं चुप हो गई, शांत, मैं शांत नहीं हूँ। हाँ, मेरे अंदर अभी भी होता है, पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, मेरे हाथ पाँव सून हो जाते हैं, मैं हिल नहीं सकती हूँ, मुर्दा जैसी लेटी रहती हूँ। खाना नहीं खा पाती सारा दिन, कल सारा दिन खाना नहीं खाया। तो मेरे साथ ये चीज़ें अभी भी कंटिन्यूली हो रही हैं, ऐसा नहीं है। बस मैं ये ब्लॉग डाल नहीं रही थी, और जो मेरे साथ वो पिछले ब्लॉग में हुआ, जो भी ब्लड इसने फैला, उसके बाद वो सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, उसके ही बाद शुरू हुई हैं। तो ऐसी औरतों का क्या आप बढ़ावा देते हैं, या ऐसी औरतों को बढ़ावा देंगे? मेरे समाज में रहना चाहिए ऐसे लोगों को?
मैं तो वो घर छोड़ के आ गई हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं वहाँ तक जा नहीं सकती हूँ। आप लोग पूरा समर्थन कीजिए, पूरा समर्थन कीजिए, मेरे ब्लॉग को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और हाँ, अगर कोई आपकी जानकारी में है, उसके हस्बैंड ने कहा कि अगर हमारा है हमें बताओ, हमको जो कहोगे करेंगे। तो कोई अगर बता सकता है कि उस औरत ने किससे करवाया, क्या करवाया, कहाँ से करवाया, किसका ब्लड लगाया, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। मैं शॉर्ट्स और वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही हूँ कि हर दूसरे दिन की मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं कैसे बनाऊँ, मेरे अंदर वो ताकत नहीं, वो एनर्जी नहीं रह जाती है। मेरा फेस पहले से कैसा हो रहा है मुझे सब पता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। तो आप लोग मानो। मेरी शुरू की बस वही स्टोरी है कि मैंने उसका पानी का विरोध किया और लोगों ने उसको बोला कि तुम आज रह रही हो, वो 10 सालों से हैं, उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। और मेरे मकान मालिक को अगर उस पर इतनी दया थी, इतना भाईचारा था कि मेरे मकान मालिक ने उससे कभी भी नहीं पूछा। मोहम्मद इलियास खान जो भी वहाँ पे उनका मकान है, जिनका मैं रहती थी, पहले मैं समझ रही थी कि वो नादान है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि ये उनके इशारे पर हो रहा था या उन्होंने उस चीज़ को बढ़ावा दिया। उन्होंने रोका टोका नहीं, उसको पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हो भाई, हमारे घर में ब्लड कहाँ से आ रहा है, घर तो आपका था ना। उन्होंने नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने बोला कि हमारा और कुरैशी थे वो इसलिए बना क्योंकि हम पिछड़ी जाति से आते हैं। उनका ये बयान था कि वो क्या थे जो पहले थे, मैंने कहा कुरैशी, क्या वो कुरैशी थे, वो भी तो ओबीसी में आते हैं। ऐसा था उनका बयान। तो आप लोग बताइए, क्या ऐसा बयान उनका ठीक था? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरी बनियान में ब्लड कहाँ से आया, किसने लगाया, मेरे घर में कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, किसके द्वारा आया। आप लोग जिसको भी बोलोगे मैं उसके यहाँ जाऊँगी, और जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं मैं तो दवा दुआ सब कराऊँगी, सब कुछ कराऊँगी। लेकिन मैं बिना ये जाने कि मेरे बनियान में ब्लड कहाँ से लगा, मेरे घर में ब्लड कहाँ से आया, मैं शांत नहीं रहूँगी। मैं सब करूँगी, सब कुछ करूँगी, सब कुछ। गलत भगवान जो करता है उसको तो मिलता ही है, उसको कर्मा तो वापस आएगा, ये चीज़ भी है। पर आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए, जम कर सपोर्ट कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। बस मेरी इतनी कहानी है कि मैंने पानी गिराने का विरोध किया था क्योंकि बिल सबके साथ था। तो जब मैं बाहर आई, मैं 10-20 दिनों से इतना ही परेशान थी, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, मैं पूरी तरह परेशान थी। रात को, आधी रात को मंदिर में जाकर बैठी थी। हम सभी चारों उस घर में, पहले बेटी 1 हफ्ते परेशान हुई, हमने कोई लाइट नहीं जलाई, कोई पंखा कूलर नहीं चला रहे थे उस समय। सारा दिन तो हम भाग रहे थे, सारी रात तो हम परेशान थे, हमने नहीं चलाया। उसके बावजूद जब 4000 का बिल आया तो हमको भरना पड़ा। हमने दिया उस वहाँ पे बिल अपने हिस्से का, जबकि हम नहीं देना चाहिए था हमें। हमने किया, क्यों किया? अगर इतना ही आपको भाईचारा समझ में आता था तो आप माफ़ कर देते, उनका बिल माफ़ कर देते या मेरा माफ़ कर देते। क्या मेरे साथ आपको भाईचारा नहीं दिखा था? मेरा कौन सा गंदा रिकॉर्ड था? तो आप लोग ना इस चीज़ को ध्यान रखिए। वो जो घर है ना, वो भूतिया है या नहीं है, लेकिन वो जो वहाँ रहती है वो कुछ भी कर सकती है। उसका नाम नीतू श्रीवास्तव है, ससुराल दलई मऊ है, मायका बड़नपुर पड़िला में है। उसकी माँ अक्सर उस घर में आती है। तो आप लोग जमकर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को रुकना नहीं चाहिए। मैं शॉर्ट्स नहीं बना पा रही हूँ, आप लोग इस पर मत रुक जाना कि मैं, लेकिन बनाऊंगी। प्लीज़ आप लोग मेरी यहाँ पे इतनी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी आप जानते हैं कि हाँ वो ये चीज़ें बता सकते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं जहाँ भी होगा वहाँ जाऊँगी। और एक बात और, मैं बागेश्वर धाम ज़रूर जाऊँगी, पक्का जाऊँगी, क्योंकि अब मैं जाने की स्थिति में हो जाऊँ, बस नहीं जा सकती। ज़्यादा दूर जाने पर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बस एडमिट होना पड़ेगा। तो आप लोग कीजिए, क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना समर्थन मुझे देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और आगे मेरे सब्सक्राइबर रुकने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। और ऐसी औरतों से लड़ने मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बाहर निकालिए इन चीज़ों से।